हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीएस स्टडी ऑनलाइन। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी ऑनलाइन पे। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का क्वेश्चन पेपर। यह एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर को हाल ही में कंडक्ट हुआ है। इसका जो है क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। देखिए, सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनका बुकलेट सीरीज़ अलग अलग होता है। A, B, C, D ये चारों बुकलेट सीरीज़ होते हैं और सभी बुकलेट सीरीज़ में क्वेश्चन का नंबरिंग जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सवाल जो है बस सेम ही होते हैं, नंबरिंग अलग अलग होते हैं। तो आप लोग जिसका जो बुकलेट सीरीज़ होगा उस अनुसार अपना अपना क्वेश्चन का नंबरिंग के साथ इसको मिला लेंगे, टैली कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का यह सीरीज़ है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है बता दूं इसमें कि लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ का इसमें क्वेश्चन है। 2.5 घंटे का था ये एग्ज़ाम। देखिए, लैंग्वेज का क्वेश्चन सबसे पहले आने वाला है इसमें, और वो भी लैंग्वेज में इंग्लिश का सवाल है। देखिए, सबसे पहला सवाल देखते हैं। देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है और ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आई हैव सो मेनी ब्लैंक गुड फ्रेंड्स। इसमें जो है ब्लैंक में कुछ नहीं फिल होने वाला है, क्योंकि देखिए आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स ये ऑलरेडी सही है, इसमें कुछ भी फिल नहीं किया जाएगा। तो इसका देखिए सब जो आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सेकंड है क्वेश्चन, आई वांट टू बिल्ड ब्लैंक वेरी हाई हाउस। आई वांट टू बिल्ड ब्लैंक वेरी बिग हाउस। यहाँ हो जाएगा ए, हो जाएगा फिल आर्टिकल ए, यहाँ पे फिल हो जाएगा। आई वांट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। इसमें से कौन सा बगीचे का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह वार्डरोब जो है यह बगीचे का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। कौन सा इसमें रेलवे स्टेशन का पार्ट है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म, ओवर ब्रिज, ये जो है सभी अराइवल डिपार्चर ये सभी क्या है, रेलवे स्टेशन के ही पार्ट होते हैं, प्लेटफॉर्म और ओवर ब्रिज। तो इसका जो है ऑप्शन सही होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। जे के बाद छठा लेटर कौन सा है। तो हो जाएगा पी। ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि पी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, यही सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। जे के बाद छठा लेटर पूछा गया है तो पी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन ए जू ब्लैंक लिव्स इन ए केजेस। चिड़ियाघर में क्या क्या रहते हैं पिंजरे में। तो चिड़िया भी, बर्ड्स भी होते हैं, यानी कि एनिमल्स, स्नैक्स सभी होते हैं पिंजरे में। तो ऑप्शन डी सही होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आगे देखते हैं। 7 है क्वेश्चन, अ डॉटर्स डॉटर इज। मतलब डॉटर्स डॉटर यानी कि बेटी की बेटी इसमें क्या होगी। तो देखिए ऑप्शन है सिबलिंग्स, नीस, कज़न, ये कोई नहीं होगा इसमें से, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव, क्योंकि पूछा गया है डॉटर्स डॉटर, यानी बेटी की बेटी क्या होगी, वो तो नतनी होती है। तो इसमें से नन ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8 नंबर, माई सिबलिंग्स आर माई। सिबलिंग्स जो होते हैं क्या होते हैं, भाई या बहन होते हैं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब आगे देखते हैं 9 नंबर से हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। समुच्चवल, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है। उपसर्ग तो आप लोगों को पता ही होगा कि उपसर्ग ऐसा किसी भी वर्ड में, यानी कि शब्द में आगे, यानी कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे प्रयोग होता है एवं उसके अर्थ में बदलाव किया होता है उससे। तो उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के आगे होता है। यानी देखिए, इसमें शब्द जो है दिया हुआ समुज्ज्वल, इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो है सम। सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? अ उपसर्ग युक्त कौन सा है? इसमें मतलब कि किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यह है अथाह। अथाह जो है इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय तो पता ही होगा आप लोगों को कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में बदलाव करे, यानी कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। तो देखिए इसमें आप प्रत्यय किस में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए प्यारा दिया हुआ है, इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्यारा हम लोग उच्चारण करते हैं ना, प्यारा, तो इसमें आ लास्ट में जो है प्रत्यय का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है 12वां नंबर, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? वो होते हैं द्वंद्व समास। समास जो है द्वंद्व समास होते हैं जिसमें दोनों पदों का प्रधानता होता है। क्वेश्चन 13 है, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? जन्मांध शब्द में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? तो देखिए द्विगु समास है। जन्मांध जो है यह द्विगु समास है। सॉरी, इसमें द्विगु नहीं बल्कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। जन्मांध शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। जन्मांध कौन सा समास होगा इसमें? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है 14वां नंबर, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? स्वर संधि जो है इसके मुख्य प्रकार कितने होते हैं? देखिए ऑप्शन 4, 5, 6, तो इसमें हो जाएगा 5 हो जाएगा। स्वर संधि के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, अतीब शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतीब शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हो जाएगा अति जोड़ इव। 16वां नंबर है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर शब्द में यन संधि हो जाएगा। 17वां नंबर सवाल देख लेते हैं अब, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए मनः जोड़ रंजन। मनः जोड़ रंजन हो जाएगा। 18वां नंबर है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा अर्धविराम। अर्धविराम। नेक्स्ट है 19वां नंबर, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो हो जाएगा शिष्टाचार। शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब नेक्स्ट है 20 नंबर, 20वां नंबर सवाल देखते हैं। व्यास शब्द का विलोम है। व्यास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? समास। व्यास शब्द का विलोम होगा समास। आगे है 21वां नंबर, निम्नलिखित हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा तुर्की का अमरुद हो जाएगा। तुर्की अमरुद नहीं होगा ये, तो ये ऑप्शन बी सही है, तुर्की अमरुद। 22वां नंबर है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। और देखिए मगही पान जो है बिहार का बहुत प्रसिद्ध है, यह जनरल नॉलेज का एक फैक्ट है और यह जीआई टैग दिया गया है मगही पान को बिहार के लिए। आगे देखते हैं 23वां नंबर है, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए ब्लैंक का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के उचित शब्द क्या होगा? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा विराम चिन्हों। विराम चिन्हों, ऑप्शन सी। 24वां नंबर है, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। आगे है 25वां नंबर, अब देखेंगे कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? कौन सा इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? ये हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। अब 26 नंबर है, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं दिया हुआ है इसमें? तो ये जो है देखिए कौन कौन से हैं। देखिए डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। अगला है 26 नंबर, देख लेते हैं। 26 तो हो गया। 27वां नंबर, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा अभिधा। क्या हो जाएगा? अभिधा हो जाएगा। अगला है 28वां नंबर, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य है। ध्वनि सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो ये हो जाएंगे आनंद वर्धन।
आनंद वर्धन। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना में अ में दिया है कला का उदय जीवन से है, तर्क इसका दिया है बी में, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। देखिए ये जो है दोनों कथन जो है सही दिए हुए हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और वो बी जो है दोनों सही कथन है इसमें। नेक्स्ट है 30 नंबर, लैंग्वेज के क्वेश्चन के लास्ट है यह 30 नंबर, निम्नलिखित शब्दों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए स्थापना अ में दिया है राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, और इसका तर्क दिया है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। कूट में देखिए क्या क्या दिए हैं, देखिए इसमें जो है सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही, और जो है सही है और बी जो है क्या गलत दिया हुआ है, तो सी सही हो जाएगा इसका। आगे है देखिए लैंग्वेज के क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए हैं, एंड हो गए हैं। देखिए उर्दू है यहाँ दिया हुआ, उसके बाद उर्दू से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए बांग्ला है, बंगाली भाषा है। इसके बाद देखते हैं जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए 31 से स्टार्ट होंगे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन। देखिए पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, यह आपको हिंदी वाले सेक्शन में चल के बताता हूँ, जनरल स्टडीज़ का हिंदी वाला। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुए हैं हिंदी वाले क्वेश्चंस। देखिए ये मैथ का पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैथ को सॉल्व अगर करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको मैं सभी का आंसर बताते जा रहा हूँ। आप लोग इसे सॉल्व करके मिला लेना, या जो भी आपने आंसर लगाया था सही बनाया था उसको आप लोग अपना मिला लेंगे। इससे मैं सभी का आंसर बताते जा रहा हूँ, सबका सही सही आंसर बताऊँगा, आप लोग उसे अपना मिला लीजिएगा कि आपका सही है या गलत होगा है। तो देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए 31 में है 1 3/16, एक यानी कि एक पूर्णांक 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। इसमें जो है उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, तो क्या हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 105/304, 105/304 इसका सही जवाब है। सभी का मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। देखिए यदि a बाई बी पर पावर x-1 इक्वल टू b बाई a पर x-3 पावर है, तो इसका x का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही मान होगा वो 2 होगा, ऑप्शन बी से सही है। 33वां, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, मूलतः उसके पास सेब कितने थे। तो हो जाएंगे इसमें जो सही उत्तर होगा वो है 700 सेब बच जाएगा उसके पास, 700 सेब होगा सही आंसर इसका। 34 देख लेते हैं। 34 नंबर है, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है वह बराबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/55 हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट है 35वां नंबर, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, उसका मूलधन क्या होगा। मूलधन पूछा गया है इसमें। देखिए इसका सही उत्तर जो आएगा वो है 50,000, आप लोग मिला लीजिएगा, 50,000 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला देखेंगे, अगला जो है 36वां नंबर, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उसको उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसमें जो है क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, इसमें देखिए 14:11 हो जाएगा, 14:11 इसका सही उत्तर होगा। अगला है 37 नंबर, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में है कितना है, जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 64 हो जाएगा सही जवाब इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं 38वां नंबर, x पर पावर क्यूब +1 ब्रैकेट में है माइनस ब्रैकेट में x-1 के गुणनफंडों में से एक है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, सही उत्तर जो है इसमें से कोई नहीं आएगा। अगला देखेंगे, समीकरण दिया है x पर पावर 2 - 4 इक्वल टू 0 का मूल है, तो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आ जाएगा, क्योंकि यह यहाँ पर आंसर जो है 2 भी आएगा और -2 भी आएगा, इसलिए उत्तर होगा डी।
40वां नंबर है, यदि 3x + y = 5 है और x - y = 3 है तो x = देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, और x आंसर जो आएगा ये आएगा इसका, x = 2 भी आएगा और y = -1 भी आएगा। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो देखिए इसमें जो है ये हो जाएगा 42,437 इसका उत्तर आएगा। 42वां नंबर है, यदि 1.5x = 0.04y है तो y - x y + x का क्या वैल्यू आने वाला है? तो हो जाएगा 73/77 इसका सही उत्तर होगा। अगला है 43वां नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट, देखिए मैं सीधे इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। 43 का देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका 6 आएगा उत्तर, 6 आने वाला है इसका उत्तर, मिला लीजिएगा आप लोग। 44वां में देख लीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो है z = 2x आ जाएगा इसका आंसर। आगे है 45 में, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बता दिया है 10 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर जो आएगा 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? एक पद कौन सा है इसमें से? तो इसका उत्तर होगा 4x²। एक पद कौन है इसमें? देखिए सिंगल है ना, इसमें एक पद ही है 4x²। नंबर 47 देखेंगे अब, यहाँ से देखिए जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन? मेटल एक्स को एक्सट्रैक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? आइए हिंदी में बताऊँ यानी कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कोक का उपयोग किया जाता है। आगे है 48 नंबर, प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक जो है अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैगनी होता है, वो कौन सा प्रकाश है? बैगनी प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, बैगनी प्रकाश। अब नेक्स्ट है 49 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, किसके समानुपाती हो जाएगा? ऑप्शन सी, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अगला है 50वां नंबर, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद जो मुख्य रासायनिक घटक है वो क्या है? माचिस का जो डिब्बी हम लोग देखते हैं उसमें रगड़ने वाला जो सतह है जिस पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? तो वो होता है फास्फोरस। क्या होता है वो? फास्फोरस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 51वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल जो है पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा ऐसा एल्कोहल है जिसको पीने के योग्य माना जाता है? तो हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी एथेनॉल इसका सही उत्तर है। अब देखेंगे 52 नंबर में क्या दिया है सवाल, किसी ईंधन की दक्षता जो है ब्लैंक के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, क्या हो जाएगा? उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। 53 नंबर है, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। टीन की तुलना में जो है जस्ता जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए। नेक्स्ट है नंबर 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? इसमें से पारंपरिक जो है ट्रेडिशनल जो है इरिगेशन मेथड कौन सा इसमें नहीं है? यानी कि ट्रेडिशनल जो है इरिगेशन मेथड यानी कि पारंपरिक सिंचाई पद्धति कौन सा इसमें नहीं है? तो ड्रिप प्रणाली जो है यह ट्रेडिशनल पारंपरिक नहीं है। 55 में देखेंगे अब सवाल 55 नंबर, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने जोड़े होती है? यही बताना है, तो हो जाएगा 1 जोड़ा। 56 नंबर है, मानव कान का श्रवण प्राश क्या है? देखिए मानव जो कान है इसका श्रवण प्राश यानी कि ऑडिबल साउंड जो है जिसको सुनने योग्य कहा जाता है साउंड, वो होता है 20 हर्ट्ज, जिसे 20,000 हर्ट्ज होता है यह। तो इसे ध्यान में रखिएगा, यह सवाल जो है कई तरह के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं 57, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? हो जाएगा नीला यानी कि ब्लू प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है 58 नंबर, पेंसिल लीड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल को बनाने में, जो इसका लीड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर, 58 तो हो गया है। 59, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और
परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है? तो होता है 60 डिग्री का होता है, वो होता है 60 डिग्री का। अब आगे चलते हैं 60 नंबर पे। आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है? हो जाएगा क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन कहलाती है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क का जो है कौन सा ऐसा भाग है जो रक्तचाप यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रण करता है? तो हो जाएगा पोन्स मेडुला और सेरिबेलम, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। नंबर 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? हो जाएगा रोलिंग घर्षण। आगे चलते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर में है, नाबार्ड के अध्यक्ष जो फिलहाल है वो कौन सा है? देखिए ये करंट अफेयर का जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर का यह सवाल है। नाबार्ड के अध्यक्ष जो है वो कौन है फिलहाल? तो ये है के सीतारमन है, के सीतारमन। आगे चलेंगे 64 पे। ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है? ओएनजीसी की अध्यक्ष अभी फिलहाल कौन है? ये है डॉक्टर अलका मित्तल। आगे है, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी जो है हाल ही में संपन्न जो G20 की बैठक हुई है भारत में नई दिल्ली में, इसमें जॉर्जिया मेलोनी शामिल हुई थी और ये इटली की प्राइम मिनिस्टर है, महिला प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। आगे है 66वां में है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 22 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कुल कितनी है? तो ये है 3167। क्वेश्चन 67वां देखेंगे 67 नंबर। 2022 की घटना बिपरजॉय का था, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था बिपरजॉय। नेक्स्ट है 68 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या पड़ गया है? अब नया नाम जो है मध्याह्न भोजन योजना का वो क्या पड़ा है? तो यह है पीएम पोषण योजना। मध्याह्न भोजन योजना जो है इसका नया नाम क्या पड़ गया है? पीएम पोषण योजना। अब आगे देखेंगे, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। देखिए भागलपुर, मुंगेर, पटना, इसमें से कोई भी नहीं है। इसमें से जो है सही जवाब इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि थावे जो है वो गोपालगंज में जिले में स्थित है, गोपालगंज जिले में है थावे। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन कौन है? ये है मैथिली ठाकुर। अगला है 71वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 71 देख, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी रही है? जल जीवन बजट मिशन की सकल राशि कितनी रही है? तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन में। 70,000 करोड़, 72,000, 75,000 करोड़। तो इसका देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70,000 करोड़, इसका सही उत्तर है। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है 70,000 करोड़। अगला है क्वेश्चन 72 है, क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है? तो यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शेखर पाठक रहे हैं, शेखर पाठक। अगला देखेंगे, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। नंबर 75वां क्वेश्चन है, आगे होगा, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे है 76, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ जो है डीएनए का डाटाबेस रखा जाएगा, अज्ञात शवों का जो डीएनए होता है इसका डाटाबेस रखा जाएगा। ये भारत का पहला राज्य है जो कि इस तरह का काम करने वाला है, डीएनए का डाटाबेस रखा जाएगा अज्ञात शवों का। नेक्स्ट है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन रहा है? आसियान जो सम्मेलन होता है इसका 2023 में इंडोनेशिया में यह हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है इसका आयोजन। अब आगे चलते हैं 78 में है, 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश कौन है? तो यह है जर्मनी है, जर्मनी जो है यहाँ पे पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन का मेज़बानी किया जाएगा। नंबर 79 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सूर्य है एक, सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। 80 में है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची
अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? ये होती है 179। आगे है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान जो है इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो यह है 30 मीटर। 30 मीटर हो जाएगा। आगे चलेंगे 82 नंबर, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी हो जाएगा। 83 में है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो ये कहलाता है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन कहलाता है। 84 में है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बरौनी जो है ये बेगूसराय में स्थित है। बिहार के बेगूसराय में है और यहाँ पे एक तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक संयंत्र जिसे कहा जाता है, यह बेगूसराय में है। 84 हो गया। 85 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, टेहरी बांध परियोजना स्थित है, परियोजना संबंधित है। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो यह संबंधित है संभववादी विचारधारा से। 86 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो यह हो जाएगा पोडू। पोडू जो है यहाँ का एक स्थानांतरणशील कृषि है उड़ीसा का। 87 में देखेंगे, 87 में बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, क्या कहलाता है? किजसी। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये जो है भागलपुर में सर्वाधिक होता है। रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो सर्वाधिक बिहार में है वो भागलपुर में होता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, यह जीके में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव और भूमि के बीच जो रेशियो होता है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। 90 नंबर चलेंगे क्वेश्चन पे, बिहार के जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार में जो सर्वाधिक मक्के का उत्पादन है वो मुजफ्फरपुर जिले में होता है। नेक्स्ट है 91 नंबर, 1857 के विद्रोह में जो नेता कुंवर सिंह है वो किस स्थान से संबंधित थे? तो ये तो बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का और कई एग्जाम में यह आ चुका है। जगदीशपुर हो जाएगा यहाँ। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे जगदीशपुर, जो कि बिहार में है। जगदीशपुर वर्तमान में से आरा जिले में के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं 92 में है, ई संख्या 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा हुआ था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये होंगी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। इन्होंने स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट चलेंगे 93 हो चुका है। 94 पे चलते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे देखिए अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये है अल हिलाल हो जाएगा। सही उत्तर होगा अल हिलाल। आगे है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अब 96 पे चलेंगे, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये थे सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती होंगे। आगे चलते हैं 97 है, 97 नंबर पे चलेंगे, पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1940 में। पटना में जो स्थित है महिला विद्यालय महाविद्यालय, इसका स्थापना 1940 में हुई थी। 98 में है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य एवं कृषि विभाग था उनके पास। अंतरिम सरकार में पूछा गया है यहाँ, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये हो जाएंगे खाद्य एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1927 में की गई थी।
आगे है क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो है शोक दिवस में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 पे है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। अब चलेंगे 102 नंबर सवाल पे। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? देखिए ये तो बहुत ही बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यह बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है यह बीपीएससी के आयोग के द्वारा, इसलिए ये आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए। राजकुमार शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था 1917 में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 103। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित की गई थी? इसकी रचना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचना हुआ था इसका। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो ये जो है देखिए ऑप्शन देख ले पहले। देखिए इसमें जो है एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे 105 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? देख लेते हैं ऑप्शन। मूल अधिकारों के बारे में क्या क्या सही दिया है। देखिए एक से अधिक हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलेंगे, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया है, संविधान के अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई। देखिए इसमें जो है एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चले 108 नंबर पे, 107 नंबर पे। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सत्य दिया हुआ है? देखिए एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, तो ये जो है सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर यही होगा ए। आगे है 108 नंबर, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? मोर देन वन हो जाएगा इसका, एक से अधिक। आगे है 109 नंबर। 109 नंबर में भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो मोर देन वन इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब 110 नंबर पे चलेंगे, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता जो है भारत में यह किस प्रकार का अधिकार है? तो यह जो है देखिए ऑप्शन मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार हो जाएगा, बेसिक राइट है या फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो देखते हैं पहले, तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा 111 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलेंगे, अब आगे चलते हैं 112 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलेंगे। अब निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? जिला नियोजन समिति जो है उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है इसमें से? तो देख लीजिए इसका ऑप्शन है पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं की एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, या एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए मोर देन वन हो जाएगा, इसका जो है उत्तर होगा एक से अधिक, सही उत्तर होगा एक से अधिक। आगे चलेंगे, अब दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन जो है नेशनल जो है चैनल जो है नेशनल दूरदर्शन, इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो यह हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम, इसका ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम।
भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है गोवा में स्थित है, गोवा में है भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य। 13वां नंबर चलते हैं, 113वां नंबर। नहीं, 113वां 14वां दोनों हो चुका है, 115 पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दिया है, देखिए सवाल। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, दीनदयाल उपाध्याय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएंगे एकात्म मानववाद के लिए, एकात्म मानववाद के लिए यह प्रसिद्ध है। अब 16 पे चलेंगे, 116। खुदाई खिदमतगर आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? खुदाई खिदमतगर जो है आंदोलन हुआ था, तो इसके जो नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अब 119वां नंबर पे चलेंगे अब। सॉरी, 117वां नंबर है। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? जनजातीय गौरव दिवस जो है यह कब से शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा सही उत्तर 15 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था, 15 नवंबर 2021। 118 नंबर में है, 100 कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है? सर्वाधिक जो बाजरा का उत्पादन है वह सबसे ज़्यादा राजस्थान में किया जाता है। बाजरा जो है राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आगे चलेंगे 119 नंबर पे। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं कौन से हैं वो? तो हो जाएंगे अवसादी सेल। ऐसे सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो है अवसादी सेल। क्वेश्चन 120 है, चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है नदी घाटियों में, नदी घाटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन 121 है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 22 मार्च को, 22 मार्च। चलेंगे 122 पे। एक सिंह युक्त, यानी कि एक सिंह युक्त गेंडा जो है का गृह राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल है यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी रहा है कई एग्जाम्स का। तो काजीरंगा जो है नेशनल पार्क यह असम में है और यहाँ पर एक सिंग वाला गेंडे पाए जाते हैं, इसके लिए यह फेमस है। क्वेश्चन नंबर 123वां देखेंगे, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 124वां पे है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो यह है पटसन। सुनहरा रेशा जो है यह पटसन है, यानी कि जूट। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण क्या है? तो यह है जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं इसके 3 प्रमुख कारण क्या होते हैं? वो होते हैं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, यानी कि बर्थ, जन्म, किसी बच्चे का जन्म लेना, जब किसी का मृत्यु होना एवं प्रवास करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इससे जो है जनसंख्या पे प्रभाव पड़ता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक हो, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा, सभी गलत दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है 127वां नंबर में देख लेते हैं, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े का रोग जो है यह संबंधित है कोयला खनिकों से, कोयला खनिकों से। कोयला खान में जो मजदूर वर्ग काम करते हैं उनका जो क्या होता है, फेफड़ा काला पड़ जाता है, इसे ही काले फेफड़े का रोग कहा जाता है। यह संबंधित है कोयला खानों से, कोयला खनिकों से। 128वां देखते हैं, तेल सिल्क क्या है? तेल सिल्क जो है यह क्या है? समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। समुद्र का सतह जो होता है इस पर तेल जो तैरता है उसका पतली फिल्म से ही तेल सिल्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो यह है विशालकाय पांडा, जियांट पांडा, यानी कि विशालकाय पांडा। 130 में है, शुद्ध पानी की तुलना में शुद्ध पानी का कथनांक कितना होता है? तो ये होता है बढ़ जाता है, यह क्या होता है? बढ़ जाता है। 131वां नंबर पे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 131 है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पे? ओजोन छिद्र जो है यह सबसे अधिक स्पष्ट कहाँ पे होता है? देखिए इसमें से कोई नहीं होगा उत्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है, कार्बनिक प्रदूषण है जैसे कि, देखिए इसमें मोर देन वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 133वां पे चलेंगे क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? तो ये हो जाएगा सीसा। सीसा सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 134 है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने से अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं एक बार, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो है घट जाता है। पानी का जो तापक्रम है वो क्या होता है, घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। आगे है क्वेश्चन 135वां देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम बताना है, तो देखिए सार्थक क्रम जो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सार्थक क्रम हो जाएगा। वन देखिए 135वां नंबर सवाल है, इसमें क्या क्या दिया ऑप्शन में, दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, इसका सही क्रम बताना है। तो देखिए इसका सही क्रम जो हो जाएगा वो है ऑप्शन, देखिए सी में देखिए सही क्रम दिया है, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला। यानी कि सबसे पहले जो है अपराध हो जाएगा। देखिए थर्ड में क्या है दिया हुआ, अपराध हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, पुलिस आएगा। उसके बाद क्या होगा इसको, उसके बाद क्या होगा, उसका न्याय किया जाएगा, फिर दंड मिलेगा, नहीं फिर निर्णय लिया जाएगा। न्याय करने के बाद क्या होगा, निर्णय मिल जाएगा, फिर उसको दंड मिल जाएगा, अपराधी को दंड मिल जाएगा। लास्ट में उसे दंड मिल जाएगा अपराधी को। अब आगे देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। शब्द कॉम्पैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? शब्द जो है कॉम्पैटिबिलिटी, इसके अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? देखिए बता देता हूं आपको, इसमें से कौन कौन शब्द इसमें शामिल नहीं है ये बताना है। देखिए एम तो है, हाँ, वाई भी है, ओ भी है, पी भी है, फिर आई भी है, फिर सी भी है, तो ये तो बन जाएगा। आगे देखते हैं इम्प्लिसिट, आई एम पी एल आई सी टी, ये भी बन जाएगा, ये भी इससे बनने वाला शब्द है। यहाँ पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता है। देखिए टाइटल देख लेते हैं, टाइटल, टी आई टी एल ई, देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, ई वर्ड जो लेटर जो है, ई लेटर उसमें प्रयोग नहीं है, इसलिए टाइटल इसका सही उत्तर होगा। इसे पूछा गया है एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा एक शब्द नहीं बना सकते, तो टाइटल नहीं बन सकता है। आगे चलेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 140वां पे चलते हैं। निम्नलिखित तीन आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें प्रयुक्त संख्या एक विशिष्ट प्रतिरूप में है। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, सही उत्तर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 141 है, ये देखिए रीजनिंग यानी कि तर्कशास्त्र का सवाल है यह। देखिए नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? इसमें आयत पूछा गया है, कुल कितने आयत हैं, इसमें आयत का संख्या पूछा गया है। इसमें जो है देखिए कौन कौन से हैं, सीधे इसका उत्तर ही बता दूं मैं, 18 हो जाएगा। देखिए इसका 18 हो जाएगा। आयत का संख्या पूछा गया है, इसमें आयत जो दिए हुए हैं इसका संख्या पूछा गया है, तो इसमें टोटल जो है 18 आयत है। आगे चलते हैं 142वां नंबर पे। एक 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दो सुइयां एक साथ होंगी,
6 और 7 के बीच में जो है घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ कब होंगी? तो ये हो जाएगा 6:32 8:11 पर हो जाएगा। सही उत्तर ये बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 143 है, यदि 9 × 7 = 32, 30 × 7 = 120 तथा 17 × 9 = 208 है, तो 19 × 11 का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 240। मान बता दे रहा हूँ आपको, 240 इसका उत्तर आने वाला है। आगे है 144 नंबर में, नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक सीरीज का क्वेश्चन है यह, इसमें जो है विलुप्त संख्या को ज्ञात करके बताना है आपको। तो इसका देखिए उत्तर जो सही आने वाला है वो है 101 आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या आएगा? 101। सीरीज जो है इसका सही उत्तर इसमें ब्लैंक में 101 आएगा। आगे चलेंगे 145 नंबर पे, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। ऐसा शब्द बताना है जो समूह के शब्दों में कम से कम मेल खाता हो। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। कमल हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुलाब और गेंदे का फूल है यह सूखे ज़मीन पे होता है, और कमल जो है यह पानी में, तालाब में और झीलों में होता है कमल। तो सही उत्तर क्या होगा? कमल हो जाएगा। ये भिन्न है थोड़ा इससे। अब चलेंगे 146वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 146 में है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द को चुनिए। तो AZJTMN स्पेस और YB, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन SH हो जाएगा। SH जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147वां, यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को जो है ये लिखा जाता है रोट मी के रूप में कोडित किया जाता है। कोडिंग का सवाल है। स्लोली के रूप में कोडित किसको किया जाएगा? तो देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख ले, बी हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। इस तरह जो है इसका कोडिंग किया जाएगा स्लोली का। आगे चलेंगे 148 नंबर पे, यदि एक प्रबंधक है और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, उसे निकाल देंगे या उसे सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। देखिए सबसे जो सटीक आंसर होगा वो है उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। पहले जो है उससे बात करके उसकी समस्या को जानने का प्रयास किया जाएगा। आगे है 149 नंबर, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़की और लड़कों से दुगुनी है, लड़कियां जो हैं लड़कों से दुगुनी है, ए शीर्ष से 17वें नंबर पर स्थित है। और यदि ए के आगे जो है 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के होंगे? तो बताना है इसमें कितने लड़के हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। मैं सॉल्व करके देख चुका हूँ इसे, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए या आंसर मिला लीजिए। देखिए 12 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150, 150वां सवाल है और लास्ट सवाल है यह, अन्य से भिन्न को चुनिए। इसमें सबसे भिन्न जो है उसे चुन के बताना है। देखिए इसमें जो है इनमें से कोई नहीं होगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं भिन्न है। तो यह था लास्ट था इसका क्वेश्चन। देखिए यह आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह जो है प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 के विद्यालय अभ्यर्थियों के लिए है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो यह था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।